श्री कृष्ण जो जीवन के हर पहलू को गहराई से समझाने वाले और हमें धर्म, प्रेम और कर्म के सच्चे अर्थ का बोध कराने वाले दिव्य मार्गदर्शक हैं। जब कहते हैं कि मरे हुए लोगों की 3 चीजें कभी नहीं लेनी चाहिए, तो यह केवल एक साधारण उपदेश नहीं है। इसमें गहराई, संवेदनशीलता और हमारे जीवन को बेहतर ढंग से जीने का एक अनमोल संदेश छिपा है। यह वाक्य केवल एक नियम नहीं है, यह हमारी आत्मा, हमारे कर्म और हमारी चेतना को छूने वाली एक दिव्य शिक्षाप्रद वाणी है। जब श्री कृष्ण यह कहते हैं, तो उनके शब्दों में केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि गहन भावना छिपी है। यह भावना हमें यह बताने का प्रयास करती है कि मृत्यु केवल एक शारीरिक घटना नहीं है, बल्कि यह जीवन के चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें यह भी सिखाता है कि मरे हुए व्यक्ति की चीजें उनके साथ जुड़ी ऊर्जा, कर्म और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब हम इन चीजों को अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो हम अनजाने में उनके कर्मफल और ऊर्जा को भी अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। श्री कृष्ण इस वाक्य के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमारी आत्मा की शुद्धता और जीवन के उद्देश्य को बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है। मृत्यु और उसकी गहरी संवेदनाएं। मृत्यु जीवन का एक ऐसा सच है जिसे टाला नहीं जा सकता। जब कोई इस संसार से विदा लेता है, तो वह अपने पीछे अपनी यादें, अपनी वस्तुएं और अपनी ऊर्जा छोड़ जाता है। यह ऊर्जा नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी। श्री कृष्ण के शब्द हमें इस सच्चाई को समझने में मदद करते हैं कि मरे हुए व्यक्ति की वस्तुएं उनके जीवन और कर्मों की छाया होती हैं। जब हम इन्हें अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो हम उनके साथ जुड़े प्रभावों को भी अपनाते हैं। यह प्रभाव हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है, और यही कारण है कि श्री कृष्ण हमें सतर्क करते हैं। मोह और लालच पर नियंत्रण। प्रिय दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह चैनल आपके लिए खास जानकारी, मनोरंजन और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आता है, जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव या प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने और आपके लिए नई और उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा देती है। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। श्री कृष्ण की इस सीख में एक गहरा संदेश छिपा है, मोह और लालच पर विजय प्राप्त करना। जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है, तो स्वाभाविक है कि उनकी चीजों से भावनात्मक लगाव हो। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मोह हमें आत्मा की शुद्धता से दूर कर सकता है। यह केवल चीजों के प्रति लालच तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और कर्मों पर भी प्रभाव डालता है। मरे हुए व्यक्ति की चीजें लेने से हम उनके अधूरे सपनों, इच्छाओं और कर्मों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, जो हमें हमारी अपनी राह से भटका सकता है। तीनों चीजें और उनका महत्व। श्री कृष्ण जब मरे हुए लोगों की 3 चीजें न लेने की बात करते हैं, तो यह केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है। यह उनके कपड़े, आभूषण और निजी वस्तुओं से भी अधिक गहराई रखता है। यह 3 चीजें प्रतीकात्मक रूप से आत्मा, कर्म और विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती हैं। मरे हुए व्यक्ति के कपड़े उनके व्यक्तित्व और उनके जीवन के कर्मों का प्रतीक होते हैं। उनके आभूषण या मूल्यवान वस्तुएं उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं का प्रतिबिंब होती हैं। उनकी व्यक्तिगत वस्तुएं उनकी स्मृतियों और ऊर्जा को समाहित करती हैं। इन चीजों को अपने जीवन में शामिल करना, उन चीजों से जुड़े प्रभावों को भी अपनाना है। अगर वह व्यक्ति अपने जीवन में शांति और सकारात्मकता लेकर चला हो, तो उसकी ऊर्जा शायद हमारे जीवन में मददगार हो सकती है। लेकिन अगर उसके कर्म, विचार या जीवन का कोई पहलू नकारात्मक हो, तो यह हमें अनजाने में नुकसान पहुंचा सकता है। जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन सिखाता है। यह हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि जीवन में हर चीज का अपना स्थान और समय है। मृत्यु के बाद एक आत्मा को शांति और स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। जब हम मरे हुए व्यक्ति की चीजों को अपनाते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी आत्मा की यात्रा में बाधा डालते हैं। यह न केवल उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी अशांत कर सकता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हर आत्मा का अपना सफर होता है और हमें इसे समझते हुए उसे पूरा करने देना चाहिए।
मरे हुए व्यक्ति की चीजों को न लेने का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें आत्मा की स्वतंत्रता और उसकी पवित्रता का आदर करना चाहिए। संवेदनशीलता और समझ का संदेश। श्री कृष्ण के इस उपदेश में संवेदनशीलता और समझ का एक गहरा संदेश छिपा है। यह हमें यह बताता है कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। हमें इसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करना चाहिए और मरे हुए व्यक्ति की चीजों को उनके साथ ही जाने देना चाहिए। जब हम किसी की मृत्यु के बाद उनकी चीजों को संभालने की बात करते हैं, तो यह केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं होता। इसमें भावनाएं, रिश्ते और उनकी यादें भी शामिल होती हैं। श्री कृष्ण का यह वचन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में केवल उन्हीं चीजों को अपनाना चाहिए जो हमें शांति और सकारात्मकता प्रदान करें। मोहमाया से मुक्ति की प्रेरणा। श्री कृष्ण का यह संदेश केवल मरे हुए व्यक्ति की चीजों को न लेने तक सीमित नहीं है। यह हमें मोहमाया से मुक्ति पाने की भी प्रेरणा देता है। जीवन में हर चीज अस्थायी है, चाहे वह भौतिक वस्तुएं हों, रिश्ते हों या हमारी इच्छाएं। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शांति और आनंद केवल आत्मा की शुद्धता और कर्मों की पवित्रता में है। मरे हुए व्यक्ति की चीजों को न लेने का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन को सरल, पवित्र और मोहमाया से मुक्त रखना चाहिए। मोहमाया से मुक्ति की प्रेरणा वह अद्भुत आह्वान है जो हमें जीवन के सत्य को समझने और आत्मा की शुद्धता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह प्रेरणा हमें श्री कृष्ण के उन अमर वचनों से मिलती है जिनमें वे मोह और माया के बंधनों को तोड़कर सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। मोहमाया वह जाल है जो हमें भौतिक सुखों, धन दौलत और अस्थायी संबंधों में उलझाकर हमारे वास्तविक उद्देश्य से भटकाता है। लेकिन जब हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को सुनते हैं, तो उनका प्रत्येक शब्द हमारे भीतर एक नई चेतना उत्पन्न करता है। वे हमें सिखाते हैं कि यह संसार नश्वर है और यहाँ का हर अनुभव क्षणभंगुर है। इस प्रेरणा में केवल मोह का त्याग नहीं, बल्कि सच्चे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने की अपार शक्ति है। यह हमें बताती है कि जब हम इन बंधनों को तोड़ते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है और आत्मा में स्थायी सुख का अनुभव होता है। यह मुक्ति केवल त्याग नहीं, बल्कि आत्मा के परम आनंद का मार्ग है। श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि। प्रिय दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह चैनल आपके लिए खास जानकारी, मनोरंजन और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आता है, जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव या प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने और आपके लिए नई और उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा देती है। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। श्री कृष्ण के इस वाक्य में छिपी भावनाओं को समझना आसान नहीं है। यह केवल भौतिक वस्तुओं के त्याग की बात नहीं है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु के बीच के गहरे रहस्यों को समझने की प्रेरणा है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज आत्मा की शुद्धता और शांति है। जब हम श्री कृष्ण के इस वाक्य पर ध्यान देते हैं, तो यह हमें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने की प्रेरणा देता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारा जीवन केवल भौतिक सुखों और इच्छाओं तक सीमित नहीं है। हमें अपने कर्म, विचार और आत्मा की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम एक सच्चे और पूर्ण जीवन की ओर बढ़ सकें। श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि में केवल एक साधारण दृष्टिकोण नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की समग्रता समाहित है। उनकी दृष्टि में प्रेम की गहराई, ज्ञान की पराकाष्ठा और जीवन के हर पहलू को समझने की अद्भुत क्षमता झलकती है। जब श्री कृष्ण हमें अपनी वाणी से मार्ग दिखाते हैं, तो उनके शब्द केवल सुनने भर के लिए नहीं होते, वे हमारी आत्मा को छू जाते हैं और हमारे भीतर छिपी चेतना को जागृत कर देते हैं। उनकी दृष्टि वह है जो अंधकार में छिपे सत्य को उजागर करती है और जो हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। वह हर इंसान की आत्मा के भीतर छिपे प्रकाश को देख पाते हैं और हमें इस बात का एहसास कराते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप उससे कहीं अधिक ऊंचा और पवित्र है, जितना हम समझते हैं।
श्री कृष्ण की यह दृष्टि न केवल कर्म का महत्व बताती है, बल्कि मोहमाया से परे जाकर जीवन के उच्चतम सत्य को समझने की प्रेरणा भी देती है। यह दृष्टि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अशांति से शांति की ओर और मोह से मुक्ति की ओर ले जाती है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के शब्द मरे हुए लोगों की 3 चीजें कभी नहीं लेनी चाहिए केवल एक उपदेश नहीं है। यह हमारे जीवन के गहरे अर्थ और आत्मा की शुद्धता को समझाने वाला एक दिव्य संदेश है। यह हमें मोह, लालच और भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी आत्मा की शुद्धता और जीवन के उद्देश्य को बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण के इस उपदेश को समझकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध रख सकते हैं। यह संदेश हमें जीवन के सत्य और मृत्यु के रहस्यों को समझने की ओर ले जाता है और हमें एक सच्चे और सार्थक जीवन की प्रेरणा देता है।